अरे कालू, लक्ष्मी भाभी, कहाँ मर गए सब? मम्मी मम्मी जल्दी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर, आग लगने वाली है घर में। कहाँ लग गई आग? क्या बोला तू? दीदी मजाक कर रहा है, आपको तो पता है कालू की मजाक करने की आदत है। और जब मैं करूंगी ना मजाक तो बर्दाश्त नहीं होगा इससे फिर। आप करती हो बुआ, वो तो नीचपना होता है। कालू जुबान संभाल कर बात कर मेरी मम्मी से। वो तेरी सपोला भी आया है। अरे तुम भी ना बुआ भतीजे मजाक ही करते रहोगे का बस। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, सदा सुहागन रहे। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मामी। अरे नमस्ते, कैसा है? अच्छा हूँ मामी। नमस्ते बुआ। नमस्ते, जीता रहे। कालू भैया को नमस्ते कर। ये कोई बड़ा थोड़ी है, ये तो मेरी तरह बच्चा, इसको नमस्ते नहीं करूंगा मम्मी मैं। तेरे जैसा बच्चा एक ही है बस दुनिया में, ठीक है ना? उसके बाद तो ऊपर वाले ने सांचा ही तोड़ दिया। वो तू बड़ा है ना, तुझे बच्चे के साथ बच्चा होना जरूरी है। थोड़ी तो समझदारी दिखा बड़े वाली। कहाँ से बच्चा है ये गेंडा? मम्मी मैं मारूंगा इसको। छोरा पिट जाएगा मेरे से, ध्यान रखियो। बुआ बुरा मत मानना, मजाक ही था। हाँ नहीं मानू जा। मान जाओगी तो हमारा क्या उखाड़ लोगी? अरे बच्चे भी ना। दीदी चलो ना, आप अंदर आओ। नितिन बेटा चल, मैं अच्छा अंदर आ जा। चलो ले लिया ना मेरा बैट आते ही। माँ की तरह सब चीज हड़कना चाहता है बस। मम्मी मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेके आना। हाँ ला रही हूँ बना के। बैंगन के से मुंह के कोल्ड कॉफी चाहिए। इसको देख लो भैया, बैंगन का भरता। कालू मैं मारूंगा तुझे। अब भूल गया वो दिन जब तुम्हारे घर में खाने को भी कुछ नहीं था। मेरी मम्मी ने बताया था कि तुम्हारे घर में ना कुछ भी नहीं होता था। मेरी मम्मी देके देके जाती थी तुम लोगों को, समझा? हाँ तभी मैं सोचूं कि बुआ के यहाँ से अब क्यों नहीं आता हमारे घर अनाज, क्योंकि अब तक सारी बोरियां तू ही चढ़ जाता होगा ना। ये लो दीदी। लक्ष्मी भाभी, ये तुम्हारा सोफा कैसा कड़क है राम रे। मेरा सोफा देखना, इटालियन लेदर का है। ऐसे लगे जैसे बैठते ही बादल में बैठे हो। इस पे बैठते तो मेरी हड्डियां चटक रही हैं। अरे बुआ हमारे सोफे की वजह से कुछ नहीं हो रहा, हड्डियां आपकी कैल्शियम की वजह से चटक रही हैं। कैल्शियम की जांच करवाओ। और रही बात आपके इटालियन लेदर की, तो पता है आपको कल ही टीवी पे आ रहा था न्यूज़ पे कि इटालियन लेदर के जो भी गद्दे और सामान होते ना वो गधे की चमड़ी से बनते हैं। बताओ, गधे की चमड़ी पे बैठते हैं आप लोग। तुम्हें पता है कुछ भी इटालियन लेदर क्या होता है? टीवी में तो ऐसे ही बकवास करें सब। अमीरों की चीज है, तुम्हें कुछ ना पता। अरे सही बोल रहा हूँ बुआ, आप इटली का गद्दा समझ के गधे की चमड़ी पे बैठ रहे हो कब से। तो तभी मैं सोचूं ये नितिन की शक्ल आपके गद्दे जैसी क्यों हो गई है। मॉम ये कालू ने डंकी। अरे नितिन बेटा, ए भैया मजाक कर रहा है, मजाक। मैं तो मजाक करता ही नहीं हूँ, मैं तो जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। तू मेरा छोरा से कछु ज्यादा नहीं किल से है। ले लक्ष्मी भाभी, देसी घी की मिठाई लाई हूं, ले। मिठाई वो भी देसी घी की, और वो भी बुआ लाई है। ओ कोई मेरे में थप्पड़ मारो, मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्यों रे, मैं मिठाई ना ला सकूं क्या? है मजाक कर रहा हूँ, बुआ ला सकती हो, मिठाई ला सकती हो। भाई अगर बुआ मिठाई लाई है वो भी देसी घी की, मतलब कालो हमारा तेल निकालने वाली है आज। पर तो गर्मी भी बहुत है मम्मा। अब क्या करें बेटा, यहाँ है ही नहीं कुछ एसी वेसी। लक्ष्मी भाभी, मेरा छोरा बहुत सेंसिटिव है, इसे गर्मी भी जल्दी लगे, ठंड भी जल्दी लगे। अब कालू की तरह थोड़ी है, ये तो सोलर पैनल है, तो कहाँ पटक दो। तो मेरे घर में 10 एसी हैं, एक आधी एसी मंगा के यहाँ लगवा लो। कम से कम हम आए
तो हमें तो सुविधा हो। अरे बुआ तो 10-10 एसी लगा के आपने इसको कोल्ड स्टोर का आलू बना दिया है। अब इसको कहीं बाहर ले जाते होंगे ना, अब तो पहले 5 मिनट माइक्रोवेव में इसको गर्म करना पड़ता होगा। देखो 10 एसीओ के बजाय एक ही एसी ठीक है, बनना ये अंटार्कटिका बन जाएगा किसी दिन। दीदी मजाक कर रहे हैं, मजाक। समझू तो सब हूं मैं, ये कितना मजाक करे मुझे पता है। लक्ष्मी भाभी, इसमें कुछ सुधार हुआ है कि ना हुआ है छोरे में? है मेरा छोरा देख, नितिन ऐसी फर्राटे की इंग्लिश बोलना सीख गया है इंग्लिश मीडियम में। है मोम डैड ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे शब्द बोला है, मैं तो कभी सुने भी ना है। बहुत जोर की इंग्लिश बोला है। और ये यार ढोल ऐसा ही है क्या, कुछ सीखा है तू? है हाँ दीदी, शहर में तो ऐसे ही बोले, सब बढ़िया है। मम्मी, अरे मैया मेरे ऊपर सांप है मैया। ओ मैया सुन ले, मेरे ऊपर सांप है मम्मी। ए मामी देखियो मेरे ऊपर सांप है का। अरे ए कालू भैया, ए मेरे ऊपर सांप है का, नहीं देखियो मैं मर जाऊंगा। अरे मैया, ये तो हमसे भी ज्यादा मिडिल क्लास लैंग्वेज बोल रहा है बुआ, यू नो। चाची की बिगे बालों की, डर मत फट्टू कहीं का। तू सारे प्रयोग इसी पे करेगा क्या? लक्ष्मी भाभी, वैसे देख मेरा नितिन कैसा क्यूट सा लगे है ना। थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए बच्चा, ऐसा गर्ल मटोल लगे कतई ऐसा क्यूट सा। मम्मी मुझे स्कूल में सब क्यूटू क्यूटू बुलाते हैं। अरे बुआ, इसको बेबी फैट नहीं कहते, क्यूट नहीं कहते, अरे इसको हलवाई की दुकान कहते। इसके अगर 2 पुशअप लगवा दिया ना मैंने, ये तो कांच निकल जाएगी इसकी। जो मुद्दे की बात है वो सुनो मेरी। वैसे तो मैं खूब बड़े दिल वाली हूँ, तुम्हें खूब पता होगा, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है। वो जो पीछे वाली जमीन है ना भाभी, घर के पीछे वाली 2 बीघा जमीन, वो मेरे हिस्से में आ रही है। तो मुझे मेरे छोरे को यूएस भेजना है और मुझे चाहिए पैसा, तो मैं वो बेचूंगी अपनी जमीन, सीधी बात है। और मैं इसीलिए आई हूँ बात करने के एक लिए। काम करो बुआ, ले लो आप जमीन ले लो, लेकिन वो 1995 के टाइम पे ना घर वालों ने कर्जा लिया था 50 लाख का जमीन पे। तो देखो पटवारी ये बोल रहा है कि जमीन जिसकी कर्जा भी उसका। तो आप एक काम करो, आप भर लेना कर्जा 50 लाख, ले लो जमीन ले लो। है लक्ष्मी भाभी, कभी बताया नहीं मुझे, 50 लाख का कर्जा ले रखा है जमीन पे। है वो आपके शादी के टाइम पे कर्जा लिया था 50 लाख। आपने ही बोला था बुआ कि मुझे तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, मैं तो नहीं रह सकती बेरोजगार के। तो सरकारी नौकरी वाला तो 50 लाख में मिला था। मैं तो मजाक कर रही, जैसे तू करता है वैसे ही। मैं तो यूं ही परीक्षा ले रही तुम्हारी। परीक्षा अर्धवार्षिक चल रही है यहाँ परीक्षा। परीक्षा में तो फेल हो गई बुआ, लेकिन एक्टिंग में 100 में से 100 आएंगे। अरे बेंडी, कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जमीन तो लेके रहूंगी चाहे कैसे ही लूं।